शांति। बाबा का एक महावाक्य मैं सबके लिए रख देता हूं। तुम्हारा मुख्य कार्य है ज्ञान सूर्य से शक्तियों की किरणें लेकर चारों ओर फैलाना। बाकी सभी कार्य निमित्त मात्र हैं। बहुत सुंदर बात है, गहरी बात। मुख्य कार्य ज्ञान सूर्य से किरणें लेकर चारों ओर फैलाना। पहले मैं शांतिवन के सभी भाई बहनों को एक होमवर्क देना चाहता हूं। सभी ये होमवर्क करेंगे रोज। इसको फॉलो करेगा सारा संसार, और वो ये है, हम शांतिवन के ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा का आह्वान किया करेंगे। भाई बीच बीच में आवाज जा रही है, बीच बीच में आवाज कट रही है, देखो। तो हम शांतिवन के ऊपर ज्ञान सूर्य शिव बाबा का आह्वान करेंगे और देखेंगे कि ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणें पूरे शांतिवन में फैल रही हैं। और साथ में संकल्प कर देंगे, हमारा ये महान यज्ञ हर तरह की आपदा विपदा बीमारी से मुक्त रहे। तो इन किरणों के प्रभाव से और हमारे संकल्प से ये कार्य प्रैक्टिकल में होता रहेगा। दूसरी प्रैक्टिस इसमें और जोड़ देंगे एक चीज, कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य फरिश्ता शांतिवन के ऊपर आकाश में ज्ञान सूर्य की किरणें मुझ में समा रही हैं और नीचे फैल रही हैं, नीचे पूरे शांतिवन में फैल रही हैं। और यही प्रैक्टिस सभी भाई बहने सेंटर्स वाले अपने सेंटर के ऊपर, गृहस्थ वाले अपने घर के ऊपर 5-7 मिनट सवेरे 5-7 मिनट शाम को करेंगे। सेफ रहेंगे बहुत। अब हमें धीरे धीरे ये सीखते चलना है। बाबा ने सिखा दिया है, अब सीखने की बात नहीं, अब धीरे धीरे करते चलना है कि योग बल से, परमात्मा शक्तियों से हम बहुत कुछ करने लगे। बीमारियों के बारे में हम सुनते रहते हैं, आगे भयानक आ रही हैं, लाइलाज आ रही हैं। ऐसे में योग बल से हम अपने को और आसपास वालों को निरोग रखें। ये बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आने वाले समय में होगा। तीसरी चीज मैं सभी भाई बहनों को याद दिलाना चाहता हूं, केवल मैं आपकी स्मृति को जागृत कर रहा हूं। आने वाले समय को फेस करने के लिए, आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए जो बाबा ने हमें तैयारी कराई है कितने साल से, जब से बाबा व्यक्त हुए थे, इस समय की वार्निंग देते आते थे, ऐसा समय आएगा। और उस समय की बात भी बताते आए थे, जैसे आज अब बीच में हम मुरली सुन रहे थे, जो हमारा स्वरूप होगा उस समय संसार ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि हर व्यक्ति अपने को बेसहारा महसूस करेगा।
हर एक को निराधार होना पड़ेगा। बाबा ने ये बात पहले ही कह दी थी। और हमें अपने महान कर्तव्यों को पूर्ण करना होगा। मुझे बाबा के 2 महावाक्य आजकल कानों में आते रहते हैं, गूंजते रहते हैं। समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब पूरा हो रहा है इंतजार। तुम्हारे महान कर्तव्य तुम्हारा आह्वान कर रहे हैं। दोनों बहुत बड़ी चीज है। तो जो महान योगी हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व कुर्बान किया है, उन्हें अंतर्मुखी होकर अब चिंतन करना है कि आने वाले समय में जो महान कार्य हमें करने हैं, जो मुरलियों में आते ही रहते हैं, आजकल भी वरदानों में आते रहते हैं, उसके लिए स्वयं को तैयार करें और बातों से खुद को मुक्त करके अपने को सरल चित्त बनाकर हम अपनी स्थिति को दर्शनीय मूर्त, दाता, विधाता और वरदाता की स्थिति बनाएं। ऐसा भी समय आएगा, यहीं आएगा, शांतिवन में ही आएगा। अब वो दिन दूर नहीं है, तेजी से समय आप पहुंच रहा है। क्योंकि बाबा को केवल ये सब नहीं कराना है जो हम देख रहे हैं। करोड़ों देव कुल की आत्माएं अभी आनी बाकी हैं। मैं तो सुनता हूं जब जब फोन करते हैं लोग, तो अनेक लोग, लाखों लोग ही नेट के माध्यम से जो ऑनलाइन सेवाएं चल रही हैं बाबा की, बाबा से जुड़ गए हैं। जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया, कभी सेंटर नहीं देखा, वो सवेरे 3 बजे उठकर योग अभ्यास कर रहे हैं। ये सब बाबा का गुप्त कार्य चल रहा है। सेवाएं तो सूक्ष्म रूप से बहुत हो गई है। समय ने सेवाओं को लिफ्ट दी है, रोका नहीं है। बाह्य स्वरूप हमें दिखाई देता है कि रुक गया है, पर रुका नहीं है। बहुत विशाल सेवाएं बाबा के द्वारा हो गई हैं देवकुल की आत्माओं की। तो हम सभी अपने को तैयार करें। मैं वो बात बता रहा था आपको कि ऐसा समय आ रहा है जब महान आत्माएं, पवित्र आत्माएं, योगी आत्माएं दूसरों को दृष्टि देकर उन्हें निरोग करेंगे। बहुत बड़ा काम होगा, बाबा ने बता दिया है पीछे। ये विज्ञान की शक्ति सरेंडर कर देगी साइलेंस पावर के आगे, ईश्वरीय शक्ति के आगे। अभी भी हो रहा है। जो काम वो नहीं कर पा रहे हैं, वो ईश्वरीय शक्तियां कर रही हैं। मेरे पास कई ऐसे केस आते हैं, आज भी एक था। 2 केस आज ही थे जिनकी आंखें रोशनी डल डल होती जा रही है। डॉक्टर कहते हैं ये बीमारी है, कोई इलाज नहीं है इसका संसार में। मैंने उन्हें हिम्मत दी, इलाज है, लेकिन आपको ज्ञानी और योगी बनना पड़ेगा। शुरू किया हुआ है लोगों ने धीरे धीरे। तो ये परिस्थिति भी संसार को बाबा से जोड़ने वाली बन जाएंगी। तो सभी साधनाओं पर ध्यान देंगे। मैं कुछ साधनाएं आपके सामने रख देता हूं जिन पर फोकस करना है। बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य, बुद्धि को स्थिर करना तुम्हारी बहुत बड़ी साधना है। ध्यान देंगे इस बात पर। बुद्धि को स्थिर करना, और सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी बुद्धि को, मन को शांत करके उसे एकाग्र कर दे।
ज्ञान के बल से योग भी लगेगा। आज ही एक की घटना थी, लंबे समय से ज्ञान में वो बहन, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो गया है कि व्यर्थ का फोर्स बढ़ गया, मन की एकाग्रता नष्ट हो गई। कहा मैं तो 3-3 घंटे योग में बैठ रही हूं, पर योग तो लगता नहीं है। मैंने कहा योग में बैठना आपको अब नहीं है, अब योग में बैठ रहे 4 घंटे और टाइम वेस्ट हो रहा है। ज्ञान के बल से व्यर्थ से पहले स्वयं को मुक्त करो। तो हमें बहुत अच्छी साधना करनी है बुद्धि को स्थिर करने की। याद रखेंगे, आजकल में ही वरदान में ये बात आ गई है, जो एकाग्रचित्त होंगे वो प्रकृति के तूफानों में प्रकृति को भी शांत कर सकेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हम ऐसा समय भी देखेंगे जो शास्त्रों में भी है कि ऐसा प्रतीत होगा कि प्रकृति सब कुछ नष्ट कर डालेगी, कुछ भी नहीं बचेगा, धरती भी छिन्न भिन्न हो जाएगी। ऐसे में साइलेंस पावर से संपन्न आत्माएं, विज्ञान कुछ नहीं कर पाएगी, साइंस फेल होगी वहां। साइलेंस पावर से संपन्न आत्माएं प्रकृति को शांत करेंगे और ये काम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो सभी जो बहुत बुद्धिमान बाबा के समर्पित बच्चे हैं, समर्पित वालों को मैं इसलिए कह रहा हूं, हम सब ने बहुत बड़ा त्याग किया है। सभी अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचाने। आप साधारण नहीं हो, बहुत बड़ा त्याग, बहुत बड़ी कुर्बानी, पवित्रता का बल आपके पास है। उसको पहचानते हुए इस बल के आधार से महान योगी बनने का दृढ़ संकल्प कर दें। दूसरी साधना हमारी है 5 स्वरूपों की साधना। महत्व दें इसको, ये स्वदर्शन चक्र की साधना है। आज भी बाबा कह रहे थे आत्माभिमानी बनने में मेहनत लगती है और आत्माभिमानी बनना ही हमें बहुत आवश्यक है। जो आत्माभिमानी बन जाएंगे वही ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न होंगे। इसलिए आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए 5 स्वरूपों का अभ्यास बढ़ाएंगे। भाई कट रही है आवाज फिर से। 5 स्वरूपों का अभ्यास याद होगा सभी को, पिछले सीजन में भी बाबा ने हमें लास्ट में तो ये होमवर्क दिया था, निराकारी स्थिति, फरिश्ता, निराकारी फरिश्ता, दोनों का बहुत अभ्यास करो। ये दोनों अभ्यास, इसमें 5 स्वरूप भी जुड़ जाएंगे, 3 और बचेंगे, हमारी बुद्धि को भी स्थिर करते हैं। और बहुत बड़ी चीज सबको याद रखना और सिखाना है, ये 5 स्वरूपों का अभ्यास ही एकाग्रता को बढ़ाने वाला है। जिसको व्यर्थ संकल्पों का फोर्स बहुत रहता हो जीवन में, वो 4-5 बार सवेरे, 4-5 बार शाम को ये अभ्यास करें। सवेरे का अर्थ है आप 4 बजे से अगर शुरू करते हैं तो 4 से 8 के बीच तक 4-5 बार कर जाएं। शाम को 6 से 10 के बीच 4-5 बार कर जाएं। यहाँ योग में आकर बैठते हैं 2-3-4-5 बार कर जाएं। योग में बहुत आनंद आ जाएगा। ये स्वदर्शन चक्र की हमारी साधना हमारे संस्कारों को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि एक बहुत ही निगेटिव चीज इस संसार में हो रही है और होने जा रही है, जिसका न सरकारों को पता, न मनोवैज्ञानिकों को, न मेडिकल साइंटिस्ट को, न सन्यासी महात्माओं फिलोसोफर्स को। और वो है इस समय वो संस्कार
जो लंबे समय से किसी के अंदर रहे हैं या दब गए थे, वो फोर्सफुल्ली अटैक करने लगे हैं और ये अटैक उनका बढ़ता ही जाएगा। जो मनुष्य को शांति से नहीं रहने देगा, सुख से सोने नहीं देगा। इसलिए 5 स्वरूपों के अभ्यास से हमारे संस्कारों में तेजी से परिवर्तन होगा। तीसरी साधना, मैं आपको बाबा की एक बात याद दिला दूं। इसी हॉल की, दादी प्रकाश मणि के समय की, सबको याद आ जाएगी और सभी ये अभ्यास करेंगे। ये भी हमारी साधना है। क्या थी बात? बाबा ने बोला, गुलजार दादी के तन में बाबा बैठे हैं और बीच में ही बोला, आज वतन में एक सीन इमर्ज हुआ। वो सुनाते हैं, 3 फरिश्ते इमर्ज हुए, मामा, दीदी मनमोहिनी और ये गुलजार बच्ची। बाबा ने हाथ में रंग बिरंगे हीरे लिए, उनका पाउडर बनाया। भगवान के लिए पाउडर बनाने के लिए फैक्ट्री थोड़ा ही चाहिए, दबा दिया, पाउडर बन गया। तीनों के ऊपर छिड़क दिया और तीनों के जो फरिश्ते शरीर थे उनसे रंग बिरंगी बड़ी आकर्षक किरणें फैलने लगी। और बाबा ने कहा, ऐसा ही अभ्यास आप सब भी किया करें। तो रोज 1-2 बार बाबा के पास जाकर यही चीज अपने से कर लिया करें कि बाबा ने हीरो का पाउडर बनाया, मेरे ऊपर छिड़क दिया और मैं बन गया बहुत तेजस्वी फरिश्ता। ये साधना हमारी बहुत सुंदर है। ये अभ्यास करते करते हम आकर्षणों से मुक्त, बंधनों से मुक्त, संपूर्ण पवित्र, डबल लाइट होते जाएंगे। इस साधना पर भी बहुत ध्यान देना है। पर इस साधना के लिए, इन सभी साधनाओं के लिए हमें सरलता का गुण बहुत चाहिए, बहुत चाहिए। और एक चीज मैं आपको और याद दिला दूं इन साधनाओं के लिए। हम मुरली सुनेंगे 18 तारीख को ही सवेरे, संडे आएगा। बहुत सुंदर मुरली है, त्याग मूर्त और तपस्वी मूर्त के लिए। तपस्या की डेफिनेशन दी, अभी से प्रैक्टिस कर लें तो 18 तारीख को बड़ा मजा आएगा। तपस्वी वो हैं जिनके अंग अंग से शांति और शक्तियों की किरणें फैलती हुई नजर आए। डिटेल आप सुनेंगे। ऐसी तपस्या वही कर सकते हैं जो त्याग मूर्त होंगे। और ध्यान से सुन ले, सभी महान योगी बनने वाले, त्याग बाबा ने और ज्यादा नहीं बताया। नाम मान श्यान की जिन्हें इच्छा है वो तपस्वी नहीं बन सकते। इनके त्याग करने वाले महान तपस्वी बन जाएंगे। तो हमें तपस्वी बनना है, सारे संसार को तपस्वी बनाना है। ऐसी तपस्या की अग्नि जलानी है कि हमारे संस्कार भी सॉफ्ट हो जाए, नरम, और इस संसार को भी हमारा बहुत बड़ा योगदान मिल जाए। आप सभी महान आत्माएं, सभी बाबा के बुद्धिमान बच्चे बहुत अच्छा चिंतन करेंगे और फिर से बाबा की वो लहर शुरू होगी और हम सबको महसूस होगा कि बाबा ऊपर से बहुत बड़ी पालना कर रहे हैं। ऐसे नहीं बाबा आएंगे नहीं, बाबा को तो बुलाएंगे, उनकी उपस्थिति महसूस होगी। तो जब बाबा का दिन होगा, आज 14 तारीख है, 18 को, उस दिन बाबा के वरदान भी मिलेंगे। और मैं आप सभी भाई बहनों को ये कहना चाहूंगा
किसी एक वरदान में स्पेशलिस्ट बन जाएं हर बाबा की महान आत्मा, और जिस दिन बाबा का दिन हो उस दिन वतन में जाकर बाबा से वो वरदान ले लें। 7 दिन तक लगातार लें, 21 दिन लें तो बहुत अच्छा, और नशा हो जाए, विश्वास हो जाए कि बाबा से मुझे ये वरदान मिल गया है। उदाहरण, बाबा ने तिलक लगाकर सिर पर हाथ रखकर वरदान दिया, बच्चे जिसको भी तुम दृष्टि दोगे उसके विघ्न नष्ट हो जाएंगे। तथास्तु, हम स्वीकार कर लें, इस गुड फीलिंग में आ जाएं, परम सदगुरु भगवान से ये वरदान मिल गया है। 21 दिन तक ले लें और फुल कॉन्फिडेंस हो जाए, कॉन्फिडेंटली इसका प्रयोग करें। दृष्टि देखकर छोटे मोटे विघ्नों को नष्ट करने के अनुभव प्राप्त करते चलें, तो बाबा की बहुत पालना हो रही है, फिर से होगी। इसलिए हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शांतिवन भी महान तीर्थ बनने वाला है, लाखों लाखों लोग आएंगे यहाँ। एक दिन मीटिंग हो रही थी तो बहन जो मेरे पास बैठी थी, हाइजीनिक की मीटिंग करते हैं ना, साफ सफाई, तो कहा अभी क्यों कर रहे हो, अब कौन आएगा यहाँ। मैंने कहा आपको पता ही नहीं अभी कौन आएगा, अभी 25-28 हजार आए, अभी रोज 1 लाख आया करेंगे। बाबा ने शुरू में ही बता दिया था, ऐसा भी अंतिम सीन आएगा, सवेरे लोग आएंगे, तीनों जगह की यात्रा करेंगे, ब्रह्मा भोजन खाएंगे और चले जाएंगे। तो बहुत बड़ा कार्य, इसलिए जो अगली तपस्या है बाबा के पास रहने की, सर्वशक्तिवान से शक्तियां प्राप्त करने की, हमारी तपस्या है अपनी प्योरिटी को परफेक्ट करने की। ये भी बहुत बड़ी तपस्या है जो राजयोग के बल से जुड़ी हुई है। तो हम सर्वशक्तिवान से अधिकतम शक्तियां लेते रहें, अपनी प्योरिटी को परफेक्ट करते रहें, चित्त को निर्मल निरहंकारी बनाते चलें। बहुत अच्छी बात सबको याद रखनी है, इस ड्रामा में ये खेल बना हुआ ही है कि ये ड्रामा भी, और इसमें कुछ आत्माएं निमित्त बनेंगी, सभी के अहंकार को नष्ट करेगा।